पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही हैं। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। उत्तराखंड अल्मोड़ा के एचएनबी स्टेडियम में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनसभा की। जन समर्थन बटोरने यूं तो प्रधानमंत्री कल भी श्रीनगर दौरे पर थे, लेकिन दो अलग क्षेत्रों में वो भाजपा की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही एक काम और सामान्य करते दिखे, और वो था कांग्रेस को घेरने का, वो भी दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर। जी हाँ, अपनी 2 दिन में हुई 2 जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने दोनों ही जगह कांग्रेस पर सीडीएस जनरल रावत के अपमान का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश में पीएम मोदी जनरल बिपिन रावत के नाम पर वोट बटोरेंगे? इस खास बिंदु पर चर्चा करने से पहले नजर डालते हैं पीएम मोदी की आज की जनसभा की 10 अहम बातों पर। अल्मोड़ा में गरजे पीएम, बोले कांग्रेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक। गलवान में सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे। जनरल बिपिन रावत को गुंडा कहते हैं, इन लोगों को उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूलेंगे। पीएम जनता को साधते हुए बोले, जब आप 14 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो कमल के लिए आपका हर एक वोट इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। पीएम ने गिनवाया कटारमल सूर्य मंदिर के लिए किया गया काम, कहा मौका दे कार्य को देंगे और विस्तार। ढाबी सरकार होम स्टे योजना का प्रधानमंत्री ने किया जिक्र, बोले सरकार होम स्टे योजना को बढ़ावा दे रही है। मैंने होम स्टे का संचालन करने वाले पहाड़ के भाइयों बहनों से बात की थी। होम स्टे पहाड़ में उभरने वाला सबसे बड़ा व्यवसाय होने वाला है। पीएम ने पलायन के मुद्दे को जोड़ा पुरानी सरकारों से, बोले पुरानी सरकारों के जमाने में पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ये चुनाव पलायन की धारणा को तोड़ने और पर्यटन को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको तय करना है कि पलायन कराने वाली सरकार चाहिए या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली सरकार होनी चाहिए। बजट में प्रदेश के हित के लिए किए काम का प्रधानमंत्री ने किया जिक्र, कहा 8 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। इस बार के बजट में पानी का कनेक्शन 60,000 करोड़ खर्च करेंगे इसके लिए। धामी की सरकार दोबारा बनने के बाद उत्तराखंड के हर घर को नल से जोड़ दिया जाएगा, जिससे हमारी माताओं को भटकना न पड़े। पहले की सरकारों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा इस बार केंद्र सरकार ने 80 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा है। पहले की सरकारों के लोग मकान के बदले में रिश्वत मांगते थे, मैं भी मांग रहा हूँ, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। सीमा से सटे गांवों के उत्थान की पीएम ने की बात, कहा सीमा से सटे गांवों के विकास के लिए हमने योजना बनाई है, बजट में इसकी व्यवस्था की है। वाइब्रेंट विलेज की योजना हमने बनाई है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। हमने जो काम किया है उससे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया कांग्रेस पर कुमाऊं गढ़वाल के बीच फूट डालने का आरोप, बोले हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास संकल्प लेकर चल रही है, लेकिन आपको बराबर याद है कि हमारे विरोधियों की भाषा क्या है। उनकी परंपरा है कि सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। विरोधियों ने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई कराने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगह को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की। इस सबके अलावा अल्मोड़ा में हुंकार भरते हुए पीएम ने भाजपा के संकल्प पत्र की विशेषता गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। पहले की सरकारों में उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव, तहसील, जिलों को अनदेखा किया गया। भाजपा सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई है। हालांकि पीएम की कही हर बात उत्तराखंड में जीत हासिल करने का जरिया थी। उनके तमाम वादे, तमाम काम ही भाजपा की किस्मत प्रदेश में तय करेंगे, लेकिन काम से हटकर जिस एक नाम पर सबका ध्यान गया वो था दिवंगत जनरल बिपिन रावत। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के नेता इन दिनों जनरल रावत को कई दफा अपने संबोधन में शामिल कर चुके हैं। गुरुवार को अपने श्रीनगर दौरे में पीएम ने कहा था कि उत्तराखंड के लोग कांग्रेस का सेना को रवैया कभी नहीं भूल सकते। कांग्रेस सेना पर ही सवाल उठाती रही है। कभी जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाली पार्टी अब उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। वहीं शुक्रवार को भी अल्मोड़ा में पीएम ने कांग्रेस को इसी मसले पर फिर घेरा, कहा कांग्रेस के लोग जनरल बिपिन रावत को गुंडा कहते हैं, इन लोगों को उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, जनसभाओं में भाजपा के और भी कद्दावर विपक्ष को आड़े हाथों लेते दिखे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा कि जिन सीडीएस बिपिन रावत पर कांग्रेस से पहले तमाम आरोप लगाती थी, आज उनके कटआउट लगाकर चुनाव में घूम रही है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कालाडूंगी की जनता को संबोधित करते वक्त जनरल रावत को याद करते दिखी थी। उन्होंने कहा था, भाजपा ने उत्तराखंड के व्यक्ति को श्रेष्ठ पद पर बैठाया, लेकिन कांग्रेस ने उनको गुंडा तक कह दिया।
चुनावी संबोधन में बार बार दिवंगत रावत का नाम आने से एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश के पूर्व सीडीएस के नाम पर प्रदेशवासी कांग्रेस के खिलाफ जाकर भाजपा को वोट देंगे या फिर चुनाव में जनरल को हथियार बनाने की कोशिश के आरोप में बीजेपी पर प्रदेशवासी करेंगे पलटवार। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।